जी, now let's continue with problem number 37th. How many spectral lines are emitted by atomic hydrogen excited to nth energy level? देखिए, इसमें मैं पहले तो कुछ बताता हूं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में क्या क्या सिचुएशन बनती है, और फिर एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताता हूं जिसको आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना है. यदि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला जाए तो सिर्फ एक ही लाइन होगी. सेकेंड ऑर्बिट के लिए सिर्फ एक ही लाइन, 2 से 1. थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या होगा? यह 1, 2, 3. थर्ड ऑर्बिट के लिए पहले 3 से 2 हो सकती है और 3 से 1 हो सकती है और फिर 2 से 1. सो देयर वुड बी 3 लाइंस. और 1 से 4 के लिए 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. तो क्या होता है, 4 से सीधा 1 पर आ सकता है, 4 से 2 पर और 4 से 3 पर, 3 से 1 पर और 3 से 2 पर और 2 से 1 पर. In this situation we'll observe 6 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. मतलब 6 अलग अलग तरह की वेवलेंथ हो इनकी. 6 लाइंस का मतलब हुआ 6 different types of wavelength. If n is equal to 4, we'll observe 6 lines or 6 different types of wavelength. अब मैं आपको एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट बताता हूं, जनरलाइज्ड फॉर्मूला. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज n into n plus 1 by 2. Sorry, n into n minus 1 by 2. This is a generalized concept of any spectral line. थ्री के लिए 3 into 2, 3 into 2 by 2. 4 के लिए 4 into 3 by 2. This is a generalized concept. You should always remember. 5 के लिए चेक कर लीजिए. If n is equal to 5, 5 into 4 by 2, lines would be 10. The number of lines would be 10. If n is equal to 6, number of lines would be equal to 6 into 5 by 2, 15. If n equal to 7, so lines would be 7 to 6 by 2, 21, and so on. Now 42nd problem. Calculate de Broglie wavelength of electron of mass this moving with velocity. Now अब जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो de Broglie कंसेप्ट पर आ रहे हैं. de Broglie wavelength is always equal to h by mv. सीधा सीधा ये कंसेप्ट लगा देना है. de Broglie wavelength के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं, 6.626 into 10 to the power minus 34. मास की जगह पर हम लिखेंगे 9.1091 into 10 to the power minus 28 ग्राम. अब देखिए ग्राम से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है. किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो -31. एंड वेलोसिटी को भी हमें मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना जरूरी है, 2.188 into 10 to the power 6. ध्यान से देखें, ये जो मास दे रखा था 9.1091 into 10 to the power minus 28 ग्राम्स दे रखा था, और वेलोसिटी जो दे रखी थी 2.188 into 10 to the power 8 मीटर्स पर सेंटीमीटर्स पर सेकेंड दे रखी थी. यह मास और वेलोसिटी दोनों को ही हमने कन्वर्ट करा. 43 दो बार 43 क्यों लिख दिया, एक 45th इनफैक्ट, वन ऑफ देम इज 45th. Calculate de Broglie wavelength of electron of mass this moving with velocity of this.
अरे 43rd तो मैंने कर ही दिया, 42nd, अच्छा 40, ये तो 43rd था यार, दिस वॉज 43rd, अब मैं 42nd कर देता हूं। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ½ mv², दिस इज एनर्जी। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर देता हूं जूल्स में, और ½ m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो mv की वैल्यू आ गई, mv इज 2 इंटू 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 टू द पावर ½ यह mv की वैल्यू हो गई। नाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ वुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, मैं इस एक्सप्रेशन को इधर लिख ही देता हूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h/mv, तो h की जगह पर 6.626 इंटू 10⁻34 और mv की जगह पर यह वैल्यू मुझे लिखनी है टू द पावर ½ में लिखूंगा, ये तो मुझे 100 दिख ही रहा है, 100 इंटू 1.6 इंटू 1.9, यह 1.6 1.9 इंटू 10 की पावर -19 -31 -50 to the power ½ Solve it. This is 42nd problem. Now 45th problem. Calculate uncertainty product for moving electron of mass this. Calculate uncertainty product. Uncertainty product is हम अच्छी तरह जानते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4π, दिस अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, और p की जगह पर मैं लिखता हूं डेल्टा x इंटू डेल्टा mv इज इक्वल टू h/4π. नाउ मास इज अ कांस्टेंट, so delta x into delta v is equal to h/4π m, और यही अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है जो जानना चाह रहे हैं। h की जगह पर 6.626 इंटू 10⁻34, 4 की जगह पर 4 इंटू पाई 3.14 इंटू मास की जगह पर मैं लिखूंगा द मास गिवन, इसको मैं कन्वर्ट जरूर कर दूंगा इन किलोग्राम्स, 9.109 into 10⁻31. This is the uncertainty product. This is 45th. The next is 49th. De Broglie wavelength for an electron associated in the innermost orbit. अब de Broglie wavelength h लैम्डा इक्वल टू h/mv, पर हम जानते हैं mvr इक्वल टू mvr इक्वल टू mh/2π, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, हम जानते हैं। सो h/mv जब मैं करूंगा, h/mv जब मैं करूंगा, इट वुड बी 2πr/n, 2πr/n. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, r इज 0.53 Armstrong, for z equal to 1. So wavelength is 2 into 3.14 into 0.53 Armstrong. This 2πr और n की जगह पर 1 लिख दिया. So this is the wavelength, 2 into 3.14 into 0.53 Armstrong.
of the innermost orbit of Bohr model. अब इसके बाद आगे के भी डाउट्स मैं तेजी से लिख देता हूं, इधर पहले लिख देता हूं। पीएफपी के ही डाउट्स हैं जिन्हें मैं आगे सॉल्व करूंगा। Further doubts in PFP are 51st, 54th, 56th, 58th, 59th, 60 and 62। इन डाउट्स को इमीडिएटली अभी और सॉल्व करूंगा, प्लीज नोट देम। नाउ 51st प्रॉब्लम, लेट मी सॉल्व दिस डाउट। 51st डाउट, द मास ऑफ प्रोटॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी E इज हाफ mv²। हम क्या करते हैं, इसे m से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं और इसे p²/2m लिख देते हैं। सो p² बिकम 2m इंटू E और p बिकम √2m इंटू E। नाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h/p और h/√2me. This is h/mv. This is de Broglie wavelength. This would give me the de Broglie wavelength associated with this proton. H की जगह पर मैं 6.626 into 10⁻⁻34 लिखूंगा। √2 ऐसा कैसे, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.66 into 10⁻⁻27 and energy is 5 into 10⁻⁻27. This would give me the wavelength in meters. This is the de Broglie wavelength in meters. For this matter wave, यह जो wavelength है, we used to say the matter wave associated with proton have got de Broglie wavelength equal to this value. This matter wave associated with proton have got de Broglie wavelength equal to this value. This is the term, this is how we used to say it. 54th, calculate the wavelength of proton which is accelerated by potential of this. Now, इस बार पोटेंशियल दे रखा है, अब एक्सीलरेट होने के बाद में जो एनर्जी आ जाती है, दैट इज Q into V. This is energy. Now Q is 1.6 into 10⁻⁻19 and V is 35 volt. This V is 35 volts. This is the energy. बस ये एनर्जी मिल गई। अब इस एनर्जी को मैं इस जगह पर ऐसा कैसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। दिस इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h/p और h/mv और h/√2me। आगे सब कुछ वैसा क्या वैसी, एनर्जी की जगह पर Q into V, बस। Energy of proton, energy of any charge when accelerated through potential of V. V potential से accelerate होने के बाद किसी भी चार्ज के पास जो एनर्जी होती है, that is Q into V. Always remember. अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बिल्कुल उसी तरह से 6.626 into 10⁻⁻34 upon √2 की जगह पर 2, मास की जगह पर 1.66 into 10⁻⁻27, Q की जगह पर 1.6 into 10⁻⁻19, V की जगह पर 35। Solve it. 56th problem. Write down 4 quantum number of
8th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैं 56 को इधर कर देता हूं, ये अच्छी जगह दिख रही है मुझको, छोटी सी जगह, छोटे से सवाल के लिए। 8th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा जरा देखें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सॉरी 8th इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2 और 2p4, ठीक है ना। तो अब इसका क्वांटम नंबर हम क्या लिखेंगे। अब इधर हम ऐसे कहते हैं कि 1s में 2 गए, 2s में 2 गए और 2p में 3 ऑर्बिटल है, इस तरह से गया और चौथा इधर जाता है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू तो 2 हो गई। l p ऑर्बिटल में जा रहा है, s के लिए 0, p के लिए 1, l इक्वल टू 1। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आई विल से इट्स px, तो -1। और स्पिन क्वांटम नंबर, पहले वाले को +½ दूसरे वाले को -½ दिस आर द 4 वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द 8th इलेक्ट्रॉन इन, पहले वाले के लिए +½ दूसरा वाला जो है वो -½ कहलाने लगेगा। Now 58th, calculate total number of neutron in 14 मिलीग्राम of C14। अब C14 के एक एटम में, C14 के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। C14 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हुए 14 - 6 8, एक एटम में इतने न्यूट्रॉन हुए। अब 14 मिलीग्राम्स का मतलब होता है 14 × 10⁻³ ग्राम्स, और दशमलव ग्राम्स का मतलब होता है 14 × 10⁻³ अपॉन 14 ग्राम एटम्स, और दशमलव ग्राम एटम्स का मतलब होता है 14 × 10⁻³ अपॉन 14 × Avogadro's number 6.023 × 10⁻23 एटम्स। 14 मिलीग्राम में इतने एटम्स होंगे। नाउ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑल दिस एटम वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, पहले लिखता हूं number of atom, this is number of atom into 8, this much neutrons, this is the total number of neutrons. Now 59th, हम अच्छी तरह जानते हैं C614, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A - Z, 8 न्यूट्रॉन है एक एटम में। अब 14 मिलीग्राम मींस दशमलव ग्राम, मिली की जगह 10⁻³ लिख दिया, दशमलव ग्राम इसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया तो दशमलव ग्राम एटम्स, दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब एक ग्राम एटम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होते हैं, इतने ग्राम एटम में इनटू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स। अब इतने एटम्स है और एक एटम में इतने न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ एटम इनटू number of neutron in each atom, this is the total number of neutron. Up 59th, an oil drop has this much charge is given Q into 6.39 into 10⁻19 coulombs. How many electron, number of electron पूछा। अब देखिए चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻19, this much coulombs, COULOMBS, coulombs per electron। अब हम कहते हैं चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई, n इलेक्ट्रॉन हुए तो उस पर चार्ज होगा n इंटू ई, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q by E।
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हम लिख देते हैं 6.39 into 10 to the power minus 19 coulombs upon 1.6 into 10 to the power minus 19. There's coulombs per electron. So this is the number of electrons and this much charge. Now I'll solve 60 and 62 problem. इसके अलावा और कोई डाउट हो तो और लिखवा दो आज के दिन. एंड आई थिंक द सफिशिएंट नंबर ऑफ डाउट. वैसे चैप्टर इजी है, मैंने बहुत हाई लेवल पर कराया, मगर इतने हाई लेवल पर स्टडी पैकेज में प्रॉब्लम नहीं है. आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर में और डेवलपमेंट होता जाएगा. प्लीज और कोई डाउट हो तो और लिखवा दो. इसके बाद में 60-62 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा.